राधे राधे दोस्तों। आज योग शब्द सुनते ही हमारे मन में क्या आता है? योगा मैट, आसन, प्राणायाम। लेकिन क्या योग सिर्फ इतना ही है? या श्री कृष्ण ने जो योग सिखाया है वह इससे कहीं भी ज्यादा गहरा और फायदेमंद है? अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, आप बार बार योग की बात करते हैं, आखिर योग है क्या? श्री कृष्ण का उत्तर अत्यंत गहरा था। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, योग का अर्थ है जुड़ना, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, कर्म का कर्तव्य से जुड़ना, मन का स्थिरता से जुड़ना। योग शरीर मोड़ने की कला नहीं है, जीवन को संतुलित करने की विद्या है। ये बताते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सामत्यम योगम उच्यते, अर्थात सुख दुख लाभ हानि जीत हार में समान रहना ही योग है। अगर प्रमोशन मिला तो अत्यधिक उत्साहित नहीं होना, और असफलता आई तो निराशा नहीं होना चाहिए। यही योग है। भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रमुख मार्ग बताए हैं। पहला है कर्म योग, कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो कि हमें फल ही मिलेगा, इसे कहते हैं कर्म योग। दूसरा है ज्ञान योग, सत्य को जानो, तुम आत्मा हो। जब तक सत्य को नहीं जानोगे ज्ञान नहीं आएगा। और तीसरा है भक्ति योग, ईश्वर पर प्रेम और विश्वास रखो। इन तीनों का संतुलन ही पूर्ण योग है। भगवान श्री कृष्ण इसे अर्जुन को समझाते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक कर्मचारी रोज ऑफिस जाता है। अगर वह सिर्फ वेतन के लिए काम करे तो वह थक जाएगा। अगर वह सेवा भाव से काम करे तो वही काम योग बन जाएगा। योग बाहरी क्रिया नहीं, भीतरी भावना है। तो असली योगी कौन है? क्या पहाड़ों में बैठा साधु ही योगी है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन को जीत ले, जो कर्तव्य को निभाए, जो संतुलित रहे, वही सच्चा योगी है। योग का अर्थ है भागना नहीं, जुड़ना नहीं, दुनिया से नहीं भागना, बल्कि सही भाव से जुड़ना। अब अर्जुन समझ चुका था, उसे युद्ध से भागना नहीं है, उसे योगी बनकर युद्ध करना है। और यही जीवन का संतुलन है। तो आज के जीवन के लिए क्या संदेश है भगवान श्री कृष्ण का? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर काम को पूजा मानो, परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो, संतुलन बनाए रखो, रोज थोड़ी साधना करो, योग जीवन बदल देता है। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम जानेंगे सच्चा भक्त कौन है, श्री कृष्ण को कौन प्रिय है। तो इस दिव्य यात्रा को जारी रखें। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।